हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 और अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। इसमें है 24 वर्सेस। पहले रिवीजन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदम् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। आज का श्लोक। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। श्लोक का भावार्थ कौन पढ़ना चाहता है? हैंड रेस करो अपना, जो भी पढ़ना चाहते हैं। अभय प्रभु जी, ओके। हरे कृष्ण, पढ़ो प्रभु जी। माता जी शब्दार्थ हैं यहाँ। जो असुरी जो असुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तात्पर्य: प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतया आर्य आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानता है और अत्यंत सभ्य माने जाता है, उन इनका पालन करता है, किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानता असुर अ, सम वो असुर सम वे असुर समझे जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा यहाँ पर कहा गया है कि असुरी गुण असुर गण ना तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, ना उनमें इनका पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते और तो और जो तोड़ को तोड़ते। माता जी ये क्या लिखा है? थोड़े थोड़े से लोग जो जानते भी हैं। जो थोड़े से लोग जानते भी हैं, उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। अ, उन्हें उन्हें ना तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, ना ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुर गण ना तो बाहर से ना भीतर से स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदल कर शरीर को स्वच्छ रखें। जहाँ
जहाँ तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नाम का स्मरण करे और हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करे। अ, असुरगण असुरगण बाहर बाहर तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को ना तो चाहते हैं, ना इनका पालन ही करते हैं। जहाँ तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधि अनेक विधि विधान है, जैसे मनुष्य संहिता, जो मानव जाति का अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगम अनुगमन अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंध बता संबंधी बातें ग्रहण की जाती हैं। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए। वे तो बालकों के समान हैं। बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इनका यह अर्थ नहीं है कि वे दास बनकर रहे रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसा आदेशों की उपेक्षा कर दी है और वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के सामने ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में तो स्त्रियों को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उनके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तारुण्य में पति द्वारा और बुढ़ापे में पुत्रों द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का अतरंगी अतिरंजित अतिरंजित अति- अतिरंजित अतिरंजित अहंकार अतिरंजित बोध कर अहंकार दिया। अतिरंजित अहंकार पूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। अतएव असुरी गण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, क्योंकि वे महर्षियों के अनुभव तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव असुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। हरि बोल। थैंक यू सो मच अभय प्रभु जी, इतना अच्छा त्रुटि सुनने के के लिए। ओके। तो जैसा कि जो हमारा कल वाला श्लोक था, उसमें भगवान ने बताया था कि दो तरह के संसार में लोग होते हैं। इस संसार में दो तरह के जीव हैं, एक होता है आसुरी गुण वाला, एक होता है दैवी गुण वाला। तो भगवान ने बोला था आपको अभी तक अर्जुन मैंने देवी गुण वालों के बारे में बता दिया है, विस्तार से डिटेल में बता दिया। अब आप असुर गुण जो है होते हैं जिनके, उनके बारे में श्रवण करो। तो यहाँ पर शुरू हो गई है असुरी, जो आसुरी गुण होते हैं उनके बारे में। तो मैंने पहले भी कहा था जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, बार बार 2-3 बार मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें जितने भी गुण, जितने भी क्वालिटीज और दोष है ना, वो हमको अपने आप में चेक करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर पूरा चेकलिस्ट की तरह है कि हमारे अंदर कौन सा गुण है और कौन सा दोष है। जो गुण नहीं है तो उसको डेवलप करने हैं, और जो दोष है उसको धीरे धीरे करके निकालना है। प्रैक्टिस करेंगे तो निकल भी जाएंगे, ठीक है। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो आसुरी गुण वाले लोग होते हैं ना, वो नहीं जानते कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः। अभी यहाँ पे क्या है, विदुरा रा। अभी आसुराः मतलब कि आसुरी लोगों के बारे में बात हो रही है। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः न शौचन। शौचन का मतलब होता है, जैसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि पानी सुच्चा है या जूठा है। उनके घर में स्वच्छता नहीं है, मतलब पवित्रता नहीं है, साफ सफाई पवित्रता नहीं है।
ना तो उन लोगों में पवित्रता होती है, ना अपि चाचारो। अभी चाचारो का मतलब क्या हो गया? आचरण। आचरण की बात कर रहे हैं कि उनका कोई करैक्टर नहीं है, कोई आचरण नहीं है। ना सत्यन्तेषु विद्यते, ना ही वो लोग, उन लोगों में सच होता है, सत्यता भी नहीं है उनमें। तो ये मेन 3 बातें आ गई। एक बात आई इनके बारे में कि उनके अंदर पवित्रता नहीं होती, दूसरा उनका उचित आचरण नहीं होता। जैसे समाज में रहने के लिए कुछ नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, जो अच्छे समझदार सभ्य व्यक्ति होते हैं वो उसका पालन करते हैं, है ना? ये लोग नहीं करते हैं, इनका आचरण जो है उचित नहीं है। आचरण का मतलब होता है कि जो अपने जिसके जो हमें अपने आचरण से मतलब अपने करैक्टर से सिखाए, जिसके करैक्टर से हमको कुछ सीखने को मिले। तो उनके करैक्टर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, जो बंदा कहे कि उससे सीखो। उनके सीखने लायक कुछ है ही नहीं। सारा कुछ जो होगा वो गंदा-गंदा ही होगा, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उससे कभी शिक्षा मत लेना, सीख मत लेना या उसकी तरह मत बनना। ना सत्यन्तेषु विद्यते, उनमें सत्यता भी नहीं होती है। ये श्लोक का मतलब हो गया। प्रवृत्तिं प्रवृत्तिं च, ठीक से कर्म नहीं करते हैं। निवृत्ति, अनुचित ढंग से कर्म करते हैं। ठीक, उसके बाद है कौन से लोग करते हैं? आसुरी गुण वाले। विदुरासुराः, क्योंकि वो जानते नहीं है कि हमको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। उनको पता ही नहीं है। ना शौचम, उनमें पवित्रता नहीं होती। नापि चाचारो, उनका आचरण जो है, करैक्टर जो है वो भी नहीं होता उनका कोई। ना सत्यम, ना ही सत्य बोलते हैं, या उनकी जिंदगी में कुछ सत्यता नाम की चीज ही नहीं है। न तेषु विद्यते, न सत्यन्तेषु विद्यते, उनमें ये चीज नहीं होती है। जो आसुरी हैं वो नहीं जानते क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ना पवित्रता, ना उचित आचरण, ना ही सत्य उनमें पाया जाता है। अब इसका उच्चारण देखेंगे। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः। पहला श्लोक जो है, पहली लाइन पूरी की पूरी, पहला और दूसरा चरण सिंपल है, बिकॉज इसमें कहीं पे भी आघात नहीं है, नॉर्मल है। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः। न शौचन, इसको शोचन नहीं बोलेंगे, शौ, न शौचन, नापि चाचारो। चाचारो जो है, चा दीर्घ रो दीर्घ। न सत्यन्तेषु, षटकोण वाला श और छोटे ओ की मात्रा, तेषु विद्यते। तो सिंपल है, और आघात के रूल ऑलरेडी आप लोगों को पता लग चुके हैं। विद्यते में क्या आएगा? आधे द का आघात आएगा, आधा द दवात वाला, दवाई वाला। ठीक है, सत्यन में किसका आएगा? आधे त का। तो किसी को इतने में कोई डाउट है तो बता सकता है? नहीं है? ओके, तो इसमें पवित्रता का ये भी प्रभुपाद जी ने बताया था ना कि आजकल विवाह जैसी जो चीज है वो बस लोग ऐसे ही बना रहे हैं उसको। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं समाज में, कोई यहाँ पे हमारी क्लास में अंडर 18 है इस वक्त? भाव्या प्रभु जी को छोड़ के कोई भी नहीं। ओके, कोई बात नहीं, वो समझदार बच्चा है वैसे। अब देखो, आजकल के समाज में क्या चलता है? लिविंग रिलेशनशिप चलती है, मतलब बिना शादी किए लोग एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं, बच्चे बच्चे भी पैदा कर लेते हैं इनफैक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं भी बनी तो अलग हो जाएंगे। ऐसे में बच्चे का क्या होगा? उसको पापा का नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये लोग नहीं सोचते। ना शौचन ना पिचाचारो, करेक्टर नहीं ना हुआ फिर, किसी के साथ भी सो लिया, बैठ लिया, बिना शादी के रह लिया। ना शौचन, पवित्रता ही नहीं है। क्योंकि हम लोगों की सभ्यता जो है, इंडियन कल्चर जो है, या किसी भी देखा जाए वैसे तो, उसमें यही होता है कि अपनी बॉडी को कम से कम पवित्र रखो जब तक आपकी शादी नहीं होती। कम से कम तो मतलब रखना होता है ना। शादी जब हो गई है तो ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ करो। क्योंकि 4 नियम के जो पालन में आता है वो ये आता है ना कि नो इलिसिट सेक्स, घर घर के बाहर, मतलब कि पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ संबंध नहीं रखने। इन लोगों का सीन ऐसा भी नहीं है। ना शौचन ना पिचाचारो, ना सत्यन्तेषु विद्यते। इसके अलावा समाज में और भी गंदी गंदी घटिया घटिया चीजें चल रही हैं शादी जैसी चीजों को लेकर। मतलब जो शादीशुदा कपल भी होते हैं आजकल, उनमें भी वाइफ स्वैपिंग या हस्बैंड स्वैपिंग जैसी चीजें चलती है। ये छोटी शहरों में नहीं होता है, लेकिन बड़े शहर हो गए जैसे मेट्रो सिटीज हो गई, वहां पे ये चीजें आम हो चुकी है। तो ऐसे वाले लोगों का कोई करैक्टर नहीं है, और ऐसे वाले करैक्टर का जो है वो हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते किसी को कि
वो देखो रह रहा है या रह रही है, बिना शादी के रह रहे हैं। हम लोग अपने समाज में ऐसे वाले एग्जाम्पल्स सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, और ना ही ऐसा वाला किसी को देना चाहिए कि देखो कैसा है, मजा है, हमें भी शादी नहीं करनी चाहिए, हम भी ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही बैठेंगे। वो चीज तो पवित्रता की बात क्या आई है, पवित्रता इंसान को दो तरह से रखनी होती है, अंदरूनी पवित्रता और बाहरी पवित्रता। बाहरी पवित्रता जो होती है नहा धोकर हो जाती है, अंदर की जो पवित्रता हमारी कैसे बढ़ती है, जब हम हरि का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि जो होती है वो कम से कम ये फैसला करने के हक में हो जाती है ना कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी लाइन ही भगवान यहाँ से शुरू कर रहे हैं, प्रवृत्तई च निवृत्तई च जनाना विदुरासुराः। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इनको पता ही नहीं, शुरू ही यहाँ से हो रहा है। तो जो इंसान सही होगा, समझदार होगा, जिसमें जो भगवान का नाम लेता होगा, उसको कम से कम इतनी सेंस होती है क्या चीज मेरे लिए अच्छी है, क्या चीज मेरे लिए बुरी है। छोटा जो बच्चा होगा उसको भी पता होगा किस स्कूल में किस बच्चे के पास मैंने बैठना है, किस बच्चे से मैंने दूर रहना है। क्योंकि स्कूल में भी अलग अलग घरों से बच्चे आते हैं, तो स्कूल का एटमॉस्फेयर भी देखा जाए तो ऐसा खराब होते में टाइम नहीं लगता। अगर मान लो कोई बच्चे स्कूल में है, एक बच्चे ने एक बच्चे का रबर या पेंसिल शार्पनर चोरी कर लिया, तो जो दूसरा उसका सहपाठी होगा, साथ वाला बैठा होगा, अगर उसने देखा वो उस बच्चे के ऊपर है ना, उसको पता नहीं यार चोरी करनी तो कितनी गंदी बात है, चोरी करना कितना गलत है, मैं कभी भी नहीं करूंगा, मैं इसके मम्मी पापा से बात करूंगा या प्रिंसिपल सर को शिकायत लगाऊंगा या टीचर को बताऊंगा कि चोरी करता है, या मैं इसको समझाऊंगा खुद ही कि उसका वापस दे दे सामान, ऐसे चोरी नहीं करते। तो हमको ये बुद्धि कहाँ से आती है, भगवान की वजह से आती है, जब हम भगवान जी का नाम लेते हैं। लेकिन इनके लिए एक पहला केस क्या है, प्रवृत्तई च निवृत्तई च जनाना विदुरासुराः। इनको पता ही नहीं है ना कि क्या सही है और क्या गलत है, सेंस ही नहीं है वो वाली इनमें, बुद्धि नहीं है वो वाली इनमें। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। न सत्यं, सत्य भी नहीं बोलेंगे। प्रिंसिपल ने जैसे मान लो क्लास में आ गया, पूछा भाई किसने चोरी किया, आज स्कूल में से एक बुक चोरी हुई है, किसी बच्चे ने फीस लाई थी, उसकी फीस के 500 रुपए गायब है, अपने अपने बैग चेक कराओ किसने चोरी की है। वो कहेगा हमने नहीं चोरी की है सर। वो कहेगा तेरे बैग से 500 रुपया मिला, तो क्या हुआ सर, 500 का नोट से सिर्फ एक ही बच्चा ला सकता है, हम नहीं ला सकते, हमारा भी तो हो सकता है ना सर। न सत्यं तेषु विद्यते, उनमें सत्यता ही नहीं होती, सच नहीं बोलेंगे कि हाँ, कन्फेस नहीं करेंगे, हाँ भाई हमने गलती किया, हमने चोरी किया, कोई ये लो वापस दे दो बच्चे के पैसे, ऐसा नहीं है। ना पिचाचारू, आचरण ही नहीं है, करेक्टर ही नहीं है, ऐसी चीजें। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो गुण हैं ये किनके हैं, गुण नहीं है, दोष है बेसिकली, बट ये आसुरी लोगों की बातें हैं। आसुरी लोग जो होते हैं उनकी हरकतें, उनकी चीजें वो ऐसी ही होती हैं। ठीक है जी, मेरे पीछे पीछे श्लोक को दोहराएंगे। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। गाओ। प्रवृत्तै च जनानां आचारो नास्त्यन्तेषु विद्यते। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनानां विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनानां विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनानां विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते।
शौचन्नापि चाचारो नास्त्यन्तेषु विद्यते प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते न शौचन्नापि चाचारो नास्त्यन्तेषु विद्यते प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते न शौचन्नापि चाचारो नास्त्यन्तेषु विद्यते प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते समझ ठीक है। अभी मैं उन लोगों को अनम्यूट करूंगी जिनका ऑलरेडी कल टर्न मतलब जिनका नीचे से शुरू करती हूँ आज मैं। योगिता माता जी आप अपने आप को अनम्यूट करके गाओ। योगिता पांडे माता जी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। शाबाश माता जी, अच्छा गाया। सूरज प्रभु जी आप गाओगे? आपको अनम्यूट किया है। सुलोचना माता जी आप। हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुरासुरः न शौचन्य नापि चाचरो न सत्यन्तेषु विद्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। देखो प्रवृत्तै च निवृत्तै च डबल तो है ना, आधा तो पूरा तो। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुरासुराः जनाना विदुरासुराः सुराः न शौचन्नापि चाचारो न शौचन्नापि चराचारो शौचन शरबत वाला शौचन न शौचन्नापि चाचरो चाचरो नहीं चाचा। देखो चाचा बोलते ना, चाचा पापा के भाई को चाचा, चाचा रो चाचारो न शौचन शौचन न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते न सत्यन्तेषु विद्यते। अभी यहाँ पर भी षटकोण वाला श है। श तेषु विद्यते तेषु विद्यते। शशि माता जी आपकी टर्न। प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जनाना विदुरासुरा विदुरसुरा न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। ठीक है माता जी, थोड़ा थोड़ा गलतियां हैं लेकिन आप वीडियो के साथ देख के ठीक करना उसको, ठीक है। रश्मि माता जी आपकी टर्न। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। परफेक्ट, बहुत अच्छा गाया माता जी। निवेदिता माता जी आपकी बारी। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। मैरी माता जी आपकी बारी।
प्रवृत्त्यै च निवृत्त्यै च जनान विदुरासुराः न शौचन्न न चा नापि न शौच न शौचन्नापि चाचारो चाचारो नाचारो न सत्यं चारो नहीं ना, तेषु विद्यते चाचारो। चाचारो न शौचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। शाबाश, ठीक है माता जी। और झुमकी माता जी आपकी टर्न। माताजी प्रवृत्ते च निवृत्ते च जनान विदुरासुराः न शौचन्नपि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। नारी माता जी आपकी टर्न हो चुकी है ना? जी माता ठीक है, ठीक है। गोविंद जाट प्रभु जी आपकी बारी। मेरे साथ गाओ। प्रवृत्तै च, गोविंद जाट प्रभु जी। प्रवृत्तै च, ओके। भाव्य प्रभु जी आप गाओ अकेले। जी। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। मनीषा माता जी आपकी टर्न। जी माता प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। शौचन आएगा, शरबत वाला। जी माता शौचम। हाँ शाबाश, ठीक है। अभी प्रभु जी आपकी टर्न। Yes, Mataji. प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनानां विदुरासुराः न शोचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। ठीक है। अभी क्या नाम है इनका, सुलोचना माता जी आप आ जाओ वापिस। आपको थोड़ी सी कमी थी, और एक माता जी शशि माता जी को भी थोड़ी सी कमी थी। आप लोगों को ठीक रहती है। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रवृत्तै च निवृत्तै च, प्रवृत्ते च निवृत्ते च देखो माता जी त के साथ ना छोटी की मात्रा भी है। एक तो डबल त है, उसके साथ छोटी की मात्रा, ऊपर अनुस्वार टी, उसके बाद अनुस्वार का उच्चारण ती। प्रवृत्तै च निवृत्तै च, प्रवृत्ति प्रवृत्ते च निवृत्ते च जनाना विदुरासुराः जनाना विदुरासुरः न शौचन्नापि चाचारो न शौचन्नपि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। न न सत्यन्तेषु सत्यन्तेषु विद्यते। विद्यते। प्रवृत्तै च निवृत्तै च, प्रवृत्ते च निवृत्ते च जनाना विदुरासुराः जनाना विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न न शौचन्नापि चाचारो। नप्पी नहीं, देखो माता जी चाचा, पापा के छोटे भाई को क्या कहते हैं? माता जी नापी बोलने में ना फिर मैं उसको भूल जाती हूँ। नापिचा, नापिचा चारो, नापिचा चारो, नापिचा चारो। नापी चाचारो बस नापी चाचारो। जैसे हम कोई रो रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, मत रो। लेकिन यहाँ पर चाचा को हम क्या कह रहे हैं, चाचा रो, चाचा जी रो ले, चाचा रो, रो चाचा रो, नापी चाचा रो, नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। न सत्यन्तेषु विद्यते। सुनिए माता जी, तेषु षटकोण वाला, तेषु। तेषु हाँ, तेषु विद्यते। तेषु विद्यते। अभी यानी जो मैंने आपको चाचा रो बताया, वो आचरण, आचरण की बात हो रही है। यहाँ पे चाचा को रुलाने की बात नहीं हो रही है। ये मैंने ऐसे ही दिया कि ताकि आपको याद हो जाए, चाचा, चाचा। ठीक है। ठीक है माता जी। ये कौन आएगा बोर? किसी को प्रॉब्लम? इनका तो हो गया ठीक।
ओके, किस किस को लर्न हो गया? हैंड रेस करो। ओके, निवेदिता माता जी सुनाओ। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। शोचम नहीं आएगा, शोचन आएगा, ठीक है। अभी शौचम, प्रभु जी हाँ, आपकी बारी। हाँ, शौचम। कोई बात नहीं, अभी प्रभु जी आपकी। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनानां विदुरासुरा नाशोचुन्नपि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। शाबाश, शाम को वीडियो आएगी ना, उससे देख के थोड़ी प्रैक्टिस। योगिता माता जी आपकी बारी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न तेषु न सत्यं तेषु विद्यते। शाबाश, ठीक है। और कोई जिनको लर्न हो गया? ओके, भाव्य प्रभु जी सुनाओ। हरे कृष्ण। बड़े स्पाइक 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 बनाए हुए हैं आज। जी आज बड़े स्पाइक बनाए हुए हैं बालों के। मैंने वो टोपी वगैरह पाई हुई थी, तो वो जब उतारी तो बन गई। ओके ओके, कूल। जी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। रश्मि माता जी आपकी टर्न। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। शशि माता जी आपकी टर्न। प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते। ओके, आगे सुलोचना माता जी आपकी टर्न। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचरो न सत्यं तेषु विद्यते। ठीक है, ओके। और जिसने नहीं सुनाया उनमें से किसी को लर्न हुआ? जिनकी बारी, और किसको लर्न हुआ जिसने नहीं सुनाया? बहुत सारे बच्चे अभी हैं बचे हुए। शशि माता जी आपकी टर्न तो हो गई, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आपकी बारी हो गई। मीनाक्षी माता जी, ओके। मनीषा माता जी बोलो। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो जी ना सब। न सत्यन्तेषु विद्यते। ठीक है, और कोई सुनाना चाहता है जिनको हो गया, जिनकी बारी नहीं हुई? ऑलमोस्ट हो गई सबकी, है ना? किसने नहीं सुनाया? मैरी माता जी, और वो कहते हैं कि मुझे उच्चारण सीखना, लर्न नहीं करना। ठीक है, चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम समय पर। ठीक है, हरे कृष्णा।